Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain lesson number 10 in class 10. The name of this chapter is Light, Reflection and Refraction. It is the third part of this chapter. Now we are going to start. In my previous video I will explain this light and now we are going to start from the concave mirror. लास्ट पार्ट जो हमारे हुए थे बेटे उसके अंदर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के ऊपर डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव साइंस होंगे। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं कॉन्केव मिरर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, light rays from the object fall on the mirror and get reflected. The reflected rays produce an image at a point where they intersect or appear to intersect. Formation of an object by mirror is usually shown by constructing ray diagram. To construct a ray diagram, we need at least two rays whose path after reflection from the mirror are known. These rays must be chosen according to our convenience. Any two of the following rays can be considered to obtain the image. A ray of the light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror passes through its focus. बेटे इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि कॉन्केव मिरर से किस तरीके से इमेज क्रिएट होती है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बताई गई है। यहाँ से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप हुआ था, हाउ मैनी रेज लाइट यू नीड टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, 2 रेज हमें ज़रूरत होगी रे डायग्राम को बनाने के लिए। एटलीस्ट हमें 2 रेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वी नीड 2 रेज टू शो अ रे डायग्राम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हुआ था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, पीछे वाला जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, बाहर की तरफ वाला शाइनिंग होता है। सॉरी, शाइनिंग सरफेस कौन सी होती है, बाहर वाली होती है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें एटलीस्ट हमें 2 लाइन्स की तो ज़रूरत होगी। फर्स्ट लाइन जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, पैरेलल होगी, और मिरर से टकराने के बाद में वो कहाँ से जाएगी, एफ से, एफ वाले पार्ट से आगे की तरफ निकलेगी। तो एटलीस्ट हमें 2 रेज की तो ज़रूरत होगी किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। ओके, तो इस स्लाइड के अंदर यही बताया गया है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप। इन दिस स्लाइड आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस of a concave mirror after reflection emerge parallel to the principal axis. यहाँ पे ये जो रे ऑफ द लाइट है, जब रे ऑफ द लाइट आ रही है यहाँ से, तो आने के बाद में क्या हो रहा है, रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आगे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होंगे अभी कॉन्केव मिरर से रिलेटेड, जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ये सब टर्म्स काम में आएंगी। तो इसके अंदर बताया गया है कि भाई रे ऑफ लाइट जो है जब यहाँ से आ रहा है आपका, तो ये यहाँ से एफ वाले पार्ट से हमें जाती हुई दिखाई दे रही है प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद। अ रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट्स इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन as the ray passing through the center of the curvature acts as a normal to the spherical mirror. अब इसमें कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है लाइन, और मिरर से टकराने के बाद में क्या हो रहा है, वापस यहीं से आ रही है, यानी कि यहाँ से गया और वापस से टकराने के बाद इसी लाइन के ऊपर लौट के आ गया। तो उस कंडीशन के अंदर किस तरीके से डायग्राम जो है वो प्लॉट होगा। अ रे ऑफ द लाइट, नेक्स्ट वाला है, अ रे ऑफ द लाइट विच strikes the mirror at its pole gets reflected according to the law of reflection
यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये वाला नीचे वाला सरफेस मान लेते हैं तो रे ऑफ द लाइट, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे यहाँ से आ रही है और टकराने के बाद में कहाँ पर जा रही है, इस तरीके से यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद में ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम इसी फ्रंट की तरफ से डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंसाइडेंस रे यहाँ से आ रही है, ये नॉर्मल प्लेन हो गया, टकराया और टकराने के बाद में फिर ये इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रही है। अगर इंसिडेंस रे ये है तो एंगल आई कहाँ बन रहा है, इधर बन जाएगा, और यदि रिफ्लेक्टेड रे ये है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो 6 पार्ट जिनके लिए मैं आपको पहले बता रही थी। फर्स्ट केस है, अब हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब अनंत के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, अनंत पोजीशन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी द रेज कमिंग फ्रॉम इज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो 2 रेज आ रही होगी वो रेज क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। लेट अस कंसिडर 2 रेज द स्ट्राइक्स द मिरर एट इट्स पोल एंड द अदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो पोल से टकराती हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटती हैं। द रे विच इज इंसिडेंस एट द पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड रे विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, ऑफ द मिरर रेफरेंस इस पाथ। दीज रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इमेज एट द फोकस द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड डैमेज्ड। अब रियल, इन्वर्टेड एंड डैमेज्ड, तो रियल का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, हम लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी सारी कि रियल कब होता है, इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, डैमेज्ड का क्या मतलब होता है। तो अभी हम इसका रे डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से इसका रे डायग्राम बनेगा फर्स्ट केस का। नाउ सी हियर, यहाँ पर बताया गया है कि ये 2 रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद में कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद में ये वापस से जा रही है। तो वापस से जाते वक्त इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बेटे, यहाँ पर हो रहा है। और आ कहाँ से रही थी, ऑब्जेक्ट को मान लिया यहाँ पे अनंत पर है ये, ठीक है ना, इन्फिनिटी पोजिशन के ऊपर है। तो कैसा होगा, द इमेज इज एट एफ, इमेज कहाँ बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी। कैसी होगी, रियल होगी, वास्तव में बन रही है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, और डैमेज यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, समझ में आया। और इसका ध्यान रखना, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड जरूर होगा। नाउ नेक्स्ट है, सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी। अब हम बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखा गया है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे की तरफ। इस केस में क्या होगा कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है, ये पैरेलल है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकल रही है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे एक रेज तो यहाँ पर इस तरीके से जा रही है, यहाँ से गई ये और यहाँ से वापस से लौट कर आ रही है इस जगह पर, यहाँ पर गया है और टकराया है कहाँ पर, एफ को क्रॉस करता हुआ आया ये इस जगह के ऊपर और रेज यहाँ पर निकल गई। सेकंड वाली जो है सीधी कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इस तरीके से निकलती है और यहाँ पर अगर हम लोग मानते हैं कि बीच वाला पोजीशन ये है, तो यहाँ पर जिस जगह पे दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेगी, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कहाँ पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए एक रेस तो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे स्ट्राइक किया और नीचे की तरफ आ गई। नेक्स्ट वाली जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट जा रही है इस यहाँ पर, तो इसके बीच में इमेज का फॉर्मेशन किस जगह हो रहा है बेटे, यहाँ पर हो रहा है। ओके, और कैसी है, नेचर कैसा है इमेज का, बन कहाँ पर ये, पहले तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और डैमेज्ड है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास थर्ड केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बाय द डायग्राम। यहाँ पर देखिए जब इमेज कहाँ रखी है हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज रखी है हमने। तो यहाँ पे देखिए सी के ऊपर
नाउ सी, यहाँ पर सी के ऊपर ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, इसी जगह के ऊपर। तो यहाँ से एक रेस तो हम लोगों ने यहाँ पर डाला, इधर से डालकर एफ के ऊपर से निकल गया। सेकंड जो है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया है, तो कहाँ से जाएगी, किस जगह से जाएगी, यस वेरी गुड, इस जगह से। ठीक है, तो अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है हमारा, ना देखते हैं हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कहाँ है। यस, एट सी के ऊपर ही इमेज बन रही है। कहाँ पर बन रही है बेटा, सी पर ही इमेज बन रही है। सेकंड रेस जो है, फर्स्ट रेस तो इस तरह गई आपकी, यहाँ पर गया, इधर से इधर, सेकंड इधर गया है इधर, और उसके बाद में किस जगह पे मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर सी के ऊपर रखा है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, अगर सी के ऊपर रखा है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी सी पर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ इसके बीच के अंदर रखा गया है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। सी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में कहाँ रखी है हम लोगों ने इमेज, ये रही बेटे। अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो इस तरीके से कट करके एफ के ऊपर से आ गया, और सेकंड वाला कहाँ जाएगा, सेकंड वाला इस तरीके से यहाँ पर गया, और आगे जाकर ये रेज ऑफ लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली जो है जिस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, इमेज का फॉर्मेशन उस जगह के ऊपर होगा। तो देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर है हमारा। इमेज का फॉर्मेशन है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच के अंदर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कहाँ बनेगी इमेज, बियॉन्ड सी के भी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। रियल का मतलब क्या होता है बेटे, जब हम टू रे ऑफ लाइन्स जब ले रहे हैं, अगर वो वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, तो बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। और अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मानेंगे, आगे जाके दो केस ऐसे आएंगे जिसमें हम मानेंगे कि आगे जाके किसी पोजीशन के ऊपर वो दोनों रेज मिल रही हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो इमेज रियल नहीं है, वो हम लोगों ने मानी होगी, है ना। तो अभी जब तक रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ ये जो दोनों रेज हैं, अगर आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो बनने वाली इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। जो वास्तव में अगर लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वहाँ पर तो वो रियल तो है ही, और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब फोकस के ऊपर ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। उस कंडीशन पे क्या होगा, वी कंसिडर द रे ऑफ द लाइट विच इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और किस तरीके का इमेज बनेगा वो देखो, पहले तो यहाँ पे डायग्राम देखो किस तरीके का बन रहा है हमारा। यस, यहाँ पर देखिए आप, द इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड हो गई अपनी। यस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, जब फोकस के ऊपर ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो ये वाला इसका जो डायग्राम होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो कैसी बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब बहुत छोटी है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया उससे बहुत छोटी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस, ठीक है। पोल और फोकस के बीच के अंदर, अगर कहाँ पर, ये रहा, इन दोनों के बीच में, इसके बीच के अंदर अगर हम लोगों ने रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। यहाँ पर ये देखो, ये केस मैं आपको बता रही थी ना कि आगे जाके हम लोग एज्यूम करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकली और वापस से पलट कर इस जगह पर आ गई। सेकंड जो है वो हम लोग, सेकंड जो है वो यहाँ पर गया और यहाँ से जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गया। तो ये तो यहाँ पर इस तरफ पीछे की तरफ तो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है ना। ध्यान से समझना इस केस को, यहाँ पर पीछे की तरफ ये पैरेलल आ रही है, तो हम इस पैरेलल वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। हम ये मानते हैं कि आगे जाकर ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं पर मिलेंगे, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मान रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ये हमारा मिरर हो गया ना, ठीक है। इस मिरर के पीछे की तरफ इस जगह पे इमेज बनेगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि मतलब रियल में नहीं बन रही है ना, वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी। जो वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और कैसी बन रही है ये हमारी बन रही है
मैग्नीफाइड। ओके नाउ, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट केसेस थे, 6 केस जिसके ऊपर हमने डिस्कस करा। इसमें ध्यान रखना 5 जो केस हैं उसमें तो सामने की तरफ इमेज बन रही है। जो लास्ट वाला है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पोल और फोकस के बीच में रखा है, उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन पीछे की तरफ होगा और वो भी एज्यूम होगा, हम मानेंगे उसको, ठीक है। और मतलब कि हम डॉट्स लगा के उसको शो करना पड़ेगा कि मिरर के पीछे इस जगह पे जाके वो इंटरसेक्ट होंगी और उसके बाद में इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ ऑफ द आपके कॉनकेव मिरर दिए हुए हैं कि कौन कौन से यूज़ हैं इनके, कार में काम में आ रहे हैं और इसके बाद में टॉर्चेस के अंदर काम में आ रही है, टॉर्च के अंदर जो मिरर लगा हुआ रहता है वहाँ पे काम में आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे यूज़ दिए हुए हैं इसके। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको शो किया है, देखिए इधर, बाय फोकस लाइट ऑफ द टूथ टू बी एग्जामिन। तो इस यहाँ पर ये सारे के सारे आपको यूज़ दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दिया है अभी आपको, ये मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है कि इस तरीके से हम इन्हें शो कर सकते हैं। 4 पार्ट का ये टेबल है आपके पास में। नेक्स्ट जो 2 पार्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो करूँगी। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसे आप 1-2 बार और रीड आउट करेंगे, समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 4 पार्ट यहाँ पर शो किए गए हैं, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच बेटे।